हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है, वेरी गुड। चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा बच्चों, इसके पहले एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 मैंने आप लोगों को पूरी समझा दी थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी, इस चैप्टर के फार्मूले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले ही है। अगर आप लोगों ने अभी तक फार्मूले नहीं लर्न किए तो मत करो, क्योंकि आप लोग महान हो। अरे बिल्कुल याद करना है यार, जब तक फार्मूले नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों, फार्मूले के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं याद किए हैं तो वहां से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, देखिए आपके यहाँ पे स्क्रीन में देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ उसमें क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। बच्चों देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, तो उसको क्या किया गया, स्फीयर को मेल्ट करके पिघला दिया गया और उससे एक सिलेंडर बनाया गया। तो हमें सिलेंडर की हाइट बतानी है। तो बात को समझो, देखो बच्चों, कहानी कुछ ऐसी होगी। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ फिगर बना लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए एक स्फीयर रहा होगा, है ना, दिस इज द स्फीयर, ये मेटल का स्फीयर होगा। दिस इज द रफ फिगर, आप जैसे चाहे वैसे बना लो। आप तो जानते ही हैं मेरी आर्ट बहुत ही ज्यादा पुअर है ना भाई। अच्छा, तो ये हो गया क्या, एक स्फीयर हो गया, ठीक। अच्छा, इसकी रेडियस इन्होंने ऑलरेडी दे दी है, कितनी है 4.2 सेंटीमीटर, है ना, 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या हुआ, इसको मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया होगा। तो जब पिघला दिया गया तो उसके बाद क्या बना, एक सिलेंडर बना, है ना। पिघला के मान लो कुछ हुआ होगा यार, लोहे का होगा, मेल्ट कोई भी हो सकता है ना, मतलब मेटल होगा, कोई भी हो सकता है, मेटल, लोहे का, एल्युमिनियम का, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। कौन सा इसमें बैठ के हमें खाना खाना है, मेरा मतलब इसमें खाना खाना है ना। अच्छा, तो बच्चों जब इसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया तो इन्होंने सिलेंडर की रेडियस दे दी है ना, दिस इज द रेडियस, इसको आर मान लेते हैं। तो ये दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, और ये स्फीयर की रेडियस है, इसको स्मॉल आर मान लो, ये दे दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अच्छा, हमें क्या बताना है, इसकी हाइट बतानी है, सिलेंडर की हाइट। तब बच्चों एक बात समझो, जब इसको मेल्ट कर दिया गया, इसको पिघला कर सिलेंडर बनाया गया, तो एक बात याद रखना, जब भी कोई धातु, कोई भी मेटल या कोई भी चीज पिघला के कोई दूसरी मेटल बना दी जाती है या दूसरा कोई शेप दे दिया जाता है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। यानी इसका वॉल्यूम, इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आपस में आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। क्यों ऐसा हुआ है बच्चों, क्योंकि मेल्ट करके इसको बनाया गया है, ठीक। अच्छा, तो हमने पढ़ा हुआ है बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखो फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया। और जब फार्मूला पता ही नहीं तो क्या करोगे, हलवा है, इसलिए फार्मूला बहुत जरूरी है। तो ये क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब देखो बच्चों, दोनों तरफ देखो, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया ना। यहाँ पे क्या बचा, 4/3, और ये बचा आर क्यूब। तो आर कितना है 4.2, तो इसका क्यूब कर दो, तो ऐसे हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ठीक है भाई। और यहाँ पे आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है 6, तो ये हो गई 6 इंटू 6 इंटू एच, और हमें यही एच फाइंड करना है। तो भैया इस एच को निकालना है, तो ये दिख रहा है 6 इंटू 6, ये इसके नीचे आ जाएगा, आया ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको लिख लो भाई, 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन
ये 3 दिया हुआ है और ये भी आ गया नीचे 6 × 6 इज इक्वल टू h। ठीक, तो इससे हमारी क्या निकल के आएगी, हाइट निकल के आएगी भैया। चलो अच्छा एक चीज देखो बच्चों, ये पॉइंट हटा तो एक 0, ये पॉइंट हटा तो एक 0, ये पॉइंट हटा तो एक 0, तो यहाँ पे नीचे 1000 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? अच्छा तो आप देखो बच्चों सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 6 7 ज़ा 42, फिर 6 7 ज़ा 42, और तो कुछ कट नहीं रहा है, कट रहा भाई? देखो यार कुछ कट पिट रहा तो ठीक है, फिलहाल नहीं कट रहा, चलो हटाते हैं, है ना। और यहाँ पे देखो 3 से भी कट रहा है, 3 से कट करो, 3 से काटो तो ये कितनी बार में कटेगा, 14 बार में, 14 3 ज़ा 42। अब टेबल तो लर्निंग होगा और नहीं लर्न है तो कर लो भैया, बहुत ही जरूरी है। अब बात को समझो, देखो बच्चों क्या क्या बचा यहाँ पे, 4 × 7 × 7 × 14 अपॉन 1000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 × देखो 7 × 7 7 7 जा 49, तो ये हो गया 49 × 14 अपॉन 1000 इज इक्वल टू h। तो यहाँ से हमारी क्या निकल के आएगी, हाइट निकल के आएगी। तो भैया कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 14 4 ज़ा 56 × 49 अपॉन, ये ऐसे कर लिया मैंने, 14 4 ज़ा 56 अपॉन 1000 × इज इक्वल टू h। अब भैया इसको मल्टीप्लाई करके और 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट लगा देना, वही आंसर हो जाएगा। तो 49 × 56, अब फिलहाल 49 और 56 दोनों का टेबल तो मुझे भी नहीं याद है ना, तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 29, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24, 4 9 5 14, 4 2 6 7 2, तो ये कितना आ जाएगा 2744, है ना भाई। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, और 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, 2744 आ गया, 2744। तो ये हो जाएगा 2744 अपॉन 1000 इज इक्वल टू h। बच्चों ये कितनी आएगी इसकी हाइट, 3 नंबर बाद पॉइंट लगा दो, तो हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? बोलो आया कि नहीं आया? तो देखो बस फार्मूला याद रखो और कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये याद रखो, क्वेश्चन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। देखिए बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 मेटलिक स्फीयर है, ठीक, 3 है ना मेटल के स्फीयर होंगे और उन तीनों की रेडियस दी हुई है, एक की 6 है, एक की 8 है और एक की 10 है, ठीक। और उन तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया गया, तो मुझे उस बड़े से स्फीयर की रेडियस बतानी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले मैंने क्या बताया, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लिया करो, है ना। तो जैसे बना लिया हमने, ये एक स्फीयर हो गया, ओके, प्लस दूसरा एक स्फीयर हो गया ये, और ये तीसरा स्फीयर हो गया यहां पर, ठीक है ना। ये 3 स्फीयर हो गए और इन तीनों को मेल्ट करके पिघला करके एक बड़ा सा स्फीयर ऐसे बना दिया गया होगा, ठीक है भाई। तो हमें इस बड़े से स्फीयर की रेडियस बतानी है और इन सब की रेडियस दे दी गई है, ठीक है ना। चलो तो पहले इसकी रेडियस दी गई बच्चों 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसकी है 10 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ा सा स्फीयर बनाया है इसकी रेडियस मान लो r है, ठीक। जैसे मान लो ये 3 छोटे लड्डू हैं लड्डू चलो अच्छा भाई लड्डू है, तो ये 3 छोटे लड्डू को मिक्स करके एक बड़ा सा लड्डू बना दिया गया, तो आपको इस बड़े से लड्डू की रेडियस बता रही है, ठीक है भाई। तो देखो कैसे निकालेंगे, चलो भाई समझते हैं। तो मैंने क्या बताया बच्चों, अगर कोई भी 3 चीजें मतलब कोई भी चीज अगर मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो उसका वॉल्यूम और बाद वाली चीज का वॉल्यूम इक्वल होता है ना। तो इन तीनों को मेल्ट करके अगर ये बनाया गया है तो इन तीनों का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो चलो भाई लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये जो बिग स्फीयर है इसका हो जाएगा ना बिग स्फीयर,
तो अब देखो बच्चों, हम फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो आर देखो पहले वाले की आर कितनी 6 है, तो 6 का क्यूब। फिर यहाँ पे भी 4/3 पाई ये 8 का क्यूब हो जाएगा। फिर 4/3 पाई 10 का क्यूब हो जाएगा। और ये कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो भाई 4/3 पाई सब जगह है, तो उसको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई। तो ये हो गया 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, और ये हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अब देखो बच्चों 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब होगा 512, और 10 का क्यूब करोगे तो आएगा 1000। ये हो गया आर क्यूब। तो इन सबको जोड़ लो बच्चों, इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 1728 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो बच्चों 1728 किसका क्यूब होता है, अगर आपको थोड़ा सा पता होगा, ध्यान होगा, तो ये होता है 12 का क्यूब, है ना, 12 का क्यूब होता है ये। ठीक, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। आर की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो बड़ा सा लड्डू है इसकी रेडियस कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी। समझ में आई बात ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर जिसका डायमीटर है इतना बड़ा एक कुआं है ना, वेल एक कुआं है, और उसमें से मिट्टी निकाली जाती है, डिग किया जाता है। ठीक, तो बच्चों मिट्टी निकाल के जब फेंकी गई तो उस मिट्टी से क्या बन गया, मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बना। प्लेटफॉर्म कैसा होगा, प्लेटफॉर्म का मतलब एक क्यूबॉइड के शेप में प्लेटफॉर्म बना। अच्छा, हमने पता कैसे लगाया क्यूबॉइड, क्योंकि उसमें देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट आ रही है, तो जब भी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीन चीजें आ रही हैं तो क्या होगा, क्यूबॉइड के शेप में ही होगा कि नहीं होगा। तो हमें बताना है कि उस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है ना, हमें हाइट पता करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं, है ना, फिर समझते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कुआं कैसा होता है बच्चों, कुआं एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, आप सबने देखा होगा, है ना, सबने देखा होगा। गांव गए होंगे, गांव में कुआं होगा, कुएं का पानी पिया होगा, कुएं में मेंढक होगा, मेंढक बोलेगा टर टर, है ना। अच्छा, तो देखो बच्चों ये हो गया हमारा कुआं, ठीक, और हमें कुएं से पानी नहीं निकालना है, कुआं खोदना है, तो कुएं से मिट्टी निकाली गई है ना, मतलब मिट्टी खोद के निकाली गई। अब बच्चों जितनी मिट्टी इसमें से निकाली गई तो उसको मान लो जैसे बाहर फेंका गया, तो उससे देखो एक ऐसे रेक्टेंगल शेप में, सॉरी क्यूबॉइड शेप में प्लेटफॉर्म टाइप का बन गया, इस टाइप से। ध्यान से देखो, समझो, कुछ ऐसा, ठीक है, ये ऐसे बन गया इस शेप में। ठीक, इसमें से मिट्टी निकाल दी गई, इसमें से मिट्टी निकाल के इसमें फेंकी गई है, तो ये ऐसा बनता चला गया। अच्छा बच्चों, ये जो इसकी गहराई है कुएं की, ये दे दी इन्होंने 20 मीटर, और इस पूरे का डायमीटर है 7। तो बच्चों अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी रही होगी, रेडियस डायमीटर की जस्ट आधी, तो 7/2 मीटर। हाँ यार, ठीक। अच्छा, और ये बच्चों जो प्लेटफॉर्म है इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 22 मीटर लंबा है, और ये जो चौड़ाई है इसकी ये कितनी है 14 मीटर। ठीक, और हमें ये हाइट बतानी है। ठीक है, तो देखो फिर वही बच्चों, जितनी मिट्टी इसमें से निकली कुएं से उतनी ही मिट्टी का ये क्या बना, प्लेटफॉर्म बना। तो यानी वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, जितनी मिट्टी निकली उतनी मिट्टी तो बना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ, भाई जो ये इसका सिलेंडर का है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई ना। अच्छा, आप बात को समझो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों कितना होता है, ये अभी हमने पढ़ा ना, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और हाइट हमें बतानी है। तो ये इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 22/7, आर कितना है 7/2, तो 7/2 इनटू 7/2,
और इसकी हाइट कितनी हो गई 20, तो इसकी हाइट आप कैपिटल एच मान लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है भाई। तो या इसकी मान लो कैपिटल एच, जो भी आए यार, चलो इसकी कैपिटल एच मान लो, इसकी स्मॉल एच, ठीक है भाई। तो ये कितना है कैपिटल एच, तो ये हो गया 20, और एल इंटू बी कितना है बच्चों 14 इंटू 22, और ये हो गया स्मॉल एच, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें स्मॉल एच पता करना है, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म ये बताना है, तो भैया ये इसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 7 से 7 खत्म, 2 से कट किया तो 11 आ गया, तो कितना, और ये 2 से कट किया तो ये 10 आ गया, तो ये हो गया 11 इंटू 7 इंटू 10, और ये नीचे आ जाएगा 14 इंटू 22 इज इक्वल टू एच। तो भैया 11 से कट करो तो 2 बार में खत्म, और इसको 2 से कट करो तो ये 5, इसको 7 से कट करो तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। तो 5/2, तो हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज व्हाट 5/2 मीटर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 2.5 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और फार्मूला यूज करो, खटाखट आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है, आप पढ़ लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि भाई कुएं से जब मिट्टी निकाली गई तो उससे एक प्लेटफॉर्म बन रहा था, ठीक, जो कि क्यूबॉइड शेप में था। इसमें क्या है कि कुएं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुएं से जो मिट्टी निकाली गई, ठीक है ना, जो भी अर्थ डिग की गई मिट्टी हुई, तो उससे क्या हुआ, कुएं के चारों ओर एक एम्बैकमेंट बन गया। एम्बैकमेंट तो समझते हैं ना, जैसे चबूतरा बना देते हैं, बिल्कुल वैसा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, है ना, दिख रहा है, ये देखिए कोई एक गांव का कुआं है, तो उसके चारों ओर बना है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ बन गया, ठीक। तो पहले वाले में क्या था, मिट्टी निकाली प्लेटफॉर्म बना, इस बार मिट्टी निकाली तो उससे क्या बना दिया गया, एम्बैकमेंट बना दिया गया, ठीक। तो अब आपको इस एम्बैकमेंट की हाइट बतानी है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे पहले था वैसे ये वाला भी होगा, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। तो देखो बच्चों, ये थोड़ा सा रफ फिगर बनाया है, तो बात को समझो। देखो ये चारों ओर का चबूतरा है जो बना हुआ एम्बैकमेंट, और ये मान लो अंदर से कुआं होगा, ठीक। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस की जो गहराई दी हुई है कुएं की, वो कितनी है, ये जो कुआं है ये कितना है, लगभग 14 मीटर गहरा है ना, ठीक है, अंदर से डिग किया गया है। अच्छा, और इसकी डायमीटर, बच्चों ये डायमीटर कितना है कुएं का, ये 3 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 3/2 मीटर, ठीक। अच्छा बच्चों, उसके बाद जब मिट्टी निकाल के चारों ओर ये बनाया गया एम्बैकमेंट, तो इसकी यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, रेडियस और हाइट तुम्हें बतानी है। The earth taken out of it has been spread evenly all around its shape a circular ring width 4 मीटर। अच्छा, अब देखो बच्चों क्या कहा गया है कि ये जो एम्बैकमेंट बना ना, इसकी जो ये चौड़ाई है, ये दिख रही ना ऐसे, ये 4 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर। और ये कैसा बन रहा है, एक सर्कुलर रिंग शेप में बनेगा। ध्यान से देखो, रिंग होगी, सर्कुलर रिंग कह लो या हॉलो सिलेंडर के जैसा बन जाता है ना, तो कुछ वैसे ही बन रहा है। अच्छा, अब बात तो समझो, ये यहां तक की, तो बच्चों देखो ये यहां से यहां तक की ये रेडियस जो थी, है ना, कुएं की, ये थी 3/2। कितनी थी, 3/2, और इतनी बाकी जो ये दिख रही है रेड, सॉरी ब्लू कलर का जो है, ये 4 मीटर है। तो भैया टोटल यहां से मान लो, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 4 में आधा और जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में आधा नहीं, सॉरी 1.5, तो ये 5.5 हो जाएगा, 5.5, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, बात को समझो, आप कैसे निकालेंगे इसकी कहानी को, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो बच्चों कहानी बिल्कुल वही है, जितना कुएं का वॉल्यूम होगा उतना ही इस एम्बैकमेंट का वॉल्यूम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बैकमेंट, होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, ठीक है भाई। अच्छा, अब बात को समझो, तो वॉल्यूम क्या, सॉरी बच्चों, वेल कैसे शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है। तो हमने पढ़ा है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है,
पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, तो बच्चों यहाँ पे लिख लो पहले पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, और हमें बच्चों इस एम्बैंकमेंट की जो हाइट है ये दिख रही है, ये बतानी है ना, ये पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो भैया अब इसका वॉल्यूम इसके, अब देखो ये किस शेप में है, ये सर्कुलर रिंग के शेप में है, मतलब ऐसे रिंग के अंदर रिंग होता है ना। तो बच्चों सर्कल का हमने एरिया पढ़ा था, क्या होता था, सॉरी सर्कुलर रिंग, इसका वॉल्यूम की बात हो रही है ना, वॉल्यूम। तो सर्कुलर रिंग का मतलब ये कैसा, एक तरह का हॉलो सिलेंडर है, कैसा हॉलो सिलेंडर जो अंदर से खोखला होता है, जैसे पाइप समझ लो, पाइप के शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ ये वेल हो गया, ये किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसका कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, भैया देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, हाँ या ना, लेकिन इसमें दो रेडियस हो जाएंगी ना भैया, देखो ये अंदर वाले की रेडियस अलग और बाहर वाले की रेडियस अलग, हाँ या ना, होगी ना, इंटरनल एक्सटर्नल हमने पढ़ा ना हॉलो सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर, तो वही चीज है ये। तो वही चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, आर कितना था, इसकी रेडियस कितनी है 3/2, तो ये तो हो गया 3/2 इंटू 3/2, और हाइट देखो दे रखी है इसकी कितनी, 14 मीटर, 14 मीटर। अच्छा, अब हमें इसकी एम्बैंकमेंट की हाइट पता करनी है। तो कैपिटल आर बच्चों देखो पूरी रेडियस कितनी हो गई, यहां से यहां तक 5.5 भाई 4 ये और 1.5 ये, तो इसमें ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 5.5 इसका स्क्वायर, और माइनस ये जो छोटी वाली है ये इसकी रेडियस कितनी है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इनटू h, ये हमें h फाइंड करना है। तो चलो भाई h निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये 2 से कट किया तो 7 मिल गया, और इसको पहले सॉल्व कर लो। तो ये तो हो गया बच्चों 9 इंटू 7, तो 7 9 जा 63/2 इज इक्वल टू, इसको बच्चों देखो 5.5 है, ऐसे दिख रहा है 5.5, इसको अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ऐसे हो गया। अब इसको 5 से कट करूं तो कितना आएगा 11/2, हाँ या ना, तो मैं इसको 11/2 भी तो लिख सकता हूं, तो बेहतर होगा अब इसको ऐसे लिख लो 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 121/4, ये हो जाएगा 9/4, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा, दोनों का एलसीएम तो 4 ही रहेगा, तो 121 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 112, है ना, इनटू h। अब बस हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो उसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आएगा 63 इंटू 4, और ये हो जाएगा 112 इंटू 2 इज इक्वल टू h। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कट करो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, है ना, और फिर इसको 2 से कट करो तो कितना आएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और तो कुछ कट हो नहीं रहा है ना, ये हो रहा है देखो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, तो 9/8 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 9/8 इज इक्वल टू h। तो इसको कट करो तो ये कितना आएगा 1.1 और फिर 2 और 5 40, 1.125 समथिंग आएगा कुछ, ठीक है ना। तो इतना मीटर का क्या हो गया, एम्बैंकमेंट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, आसान है कि नहीं, ये समझ में आता है ना बच्चों। दिस इज द सर्कुलर रिंग, मतलब रिंग के अंदर रिंग, यानी कि क्या बना रहा है, एक हॉलो सिलेंडर शेप में बन रहा है, ठीक है ना। तो हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है, ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, है ना, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक कंटेनर शेप है, ठीक है, कंटेनर का शेप है जो कैसा है कि एक सिलिंड्रिकल शेप में है, और उसमें भरी हुई है आइसक्रीम। क्या भरी हुई है, आइसक्रीम, ठीक है। और उस आइसक्रीम को निकाल के जो कोन्स हैं, है ना, उनमें भरा जाता है, ठीक। तो पहले एक कोन में भरी, 2 कोन में भरी, 3 कोन में भरी, तो हमें बताना है कि उस कंटेनर में कितनी आइसक्रीम आ सकती है, हमें नंबर ऑफ कोन्स बताने हैं, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ कोन्स जो होंगी उसमें कितनी आइसक्रीम आएगी, ये हमें पता करना है, ठीक। तो बेसिकली हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ कोन्स। तो भैया कितनी आइसक्रीम है उसके अंदर, ये पता कर ले, और
और फिर हम क्या निकाल सकते हैं, आराम से नंबर ऑफ कोन्स निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? देखो बात को समझो, हमने क्या किया, यहाँ पे पहले देखो एक डायग्राम बना दो रफ, क्या कहना चाहते हैं ना, तो थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये मान लीजिए कंटेनर है जिसकी हाइट यहाँ पे कितनी दे रखी है, ध्यान से पढ़ लीजिए बच्चों। हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट हो गई 15 सेंटीमीटर। और बच्चों इसकी डायमीटर 12 है, तो रेडियस कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। और ये इसमें से आइसक्रीम निकाल के भरी जाती है किसमें, कोन में भरी जाती है। ये कोन हो गया भाई, और कोन के ऊपर का जो पार्ट है वो कैसा है, हेमिस्फेयर के शेप में है। जैसे देखा आपने, सॉफ्टी खाई होगी, सबने खाई होगी। तो भैया इसमें से आइसक्रीम निकाल के भर रही, जब पूरी भर गई तो उसके ऊपर क्या है, कैसे जब लास्ट में रखेगा तो कैसा बनेगा, हेमिस्फेरिकल टाइप में होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कुछ ऐसा है ये। तो भैया ये पहले हम पता कर ले कि एक कोन में कितनी आइसक्रीम आती है, और इसकी हाइट और डायमीटर कितनी दे रखी है इन्होंने। बच्चों इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 6 है, तो जाहिर सी बात है रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक, हमको यहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स पता करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो भैया, लेट नंबर ऑफ कोन्स बी, कुछ भी मान लो इसको n मान लो, ठीक है, n नंबर ऑफ कोन्स है। तो बच्चों देखो जितनी आइसक्रीम है इसके अंदर, तो वो सारी आइसक्रीम एक कोन, दो कोन, तीन कोन, मतलब कितनी कोन है उन सब में भरनी है। तो इसका वॉल्यूम, इसके अंदर कितना आइसक्रीम आया उसका वॉल्यूम, और जितने नंबर ऑफ कोन्स है उनका वॉल्यूम सब बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू n इंटू n, मतलब नंबर ऑफ कोन्स, वॉल्यूम ऑफ कोन्स। ठीक, और इसके ऊपर कैसा है भैया, कोन के ऊपर कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल टॉप। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि टॉप में तो वो भी है कि नहीं। चलो बच्चों तो सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h, और ये कितना हो जाएगा n वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये भी हो जाएगा 1/3 पाई, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला तो मालूम है, 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r क्यूब। ठीक है ना। अच्छा अब देखो बच्चों इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों साइड में। अगर आप देखो पाई और r स्क्वायर कॉमन है ना, यहाँ पर हो गया पाई, और इसकी देखो r की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 × 6, और हाइट इसकी हो गई 15, ये हो गया n। यहाँ पे पहली बात तो आप पाई बाहर निकाल लो, बाकी जो बचा उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे कितना बचा, 1/3 r स्क्वायर, तो r कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और हाइट कितनी है कोन की 12, तो यहाँ पे लिख लो 12, ये हो गया 2/3 पाई, तो बाहर आ गया r क्यूब। तो बच्चों जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसकी भी रेडियस कितनी होगी, जितनी कोन की रेडियस है ना, बराबर होगी। तो r क्यूब यानी 3 × 3 × 3, तो ये कितना हो गया 27, हो गया कि नहीं हो गया, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो गया 3 3 × 9, इसको कैंसिल किया तो 3 9 × 27, और यहाँ पे देखो पाई से पाई खत्म, तो ये हो गया 6 × 6 × 15 इज इक्वल टू n। यहाँ पे कितना आएगा 3 × 12 36, है ना, 12 × 3 36 हो गया, और ये 9 × 2 ये तो हो गया 18, और इनको ऐड करके इससे डिवाइड कर दो तो हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 × 6 × 15 इज इक्वल टू n। इनको जोड़ो बच्चों, कितना आ रहा है 8 और 6 14, 3 और 4 5, 54 आएगा, और 54 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख लो अपॉन 54। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको 6 9 × 54, है ना, 6 9 × 54, और इसको कट करो 3 3 × 9, 3 2 × 6, ठीक है भाई। और फिर इसको 3 से कट करो तो 3 5 × 15, तो कितना आया 5 × 2 यानी कि 10, तो n कितना आ जाएगा 10, यानी 10 नंबर ऑफ कोन होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 10 आपकी सॉफ्टी वाली आइसक्रीम होंगी जिसके अंदर पूरी फुल आइसक्रीम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ कोन कितने हो गए 10 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना, ध्यान से पढ़िए।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ओके, देखो बच्चों कहना क्या चाहता है, हमें एक कॉइन दिया होगा। अच्छा, कॉइन में देखो क्या है, हाइट भी है, थिकनेस भी है और डायमीटर है तो मतलब रेडियस भी है। तो जब थिकनेस, हाइट और रेडियस दोनों हो तो सिक्का कैसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप में होगा। अरे जैसे मान लो आपने देखा होगा ऐसे पतला सा, मान लो ऐसा सिक्का होता है ना, देखा होगा यार, ठीक, एक ऐसे मान लो आपने देखा ही है ना, कॉइन पतला सा है तो भैया इसमें कुछ ना कुछ ऐसे हाइट भी तो होती है अगर आप देखो, और रेडियस तो हो गई हो। अगर आपको लग रहा है कि वो सर्कल शेप में है तो सर्कल बात सही है, लेकिन उसमें कुछ थिकनेस भी है तो हाइट होने की वजह से वो सिलेंडर कहा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ, तो आप ऐसे समझ लो ये कॉइन है, ठीक। तो जैसे मान लो इतना पतला सा अगर रहेगा तो ऐसे कुछ शेप में रहेगा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखना भी तो चाहिए। तो मान लो ऐसे कॉइन रहा होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डायग्राम से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो इसकी थिकनेस है, हाइट ये कितनी है, 2 mm है ना, 2 mm है, ये हो गई 2 mm। अच्छा भाई, और इसकी डायमीटर कितनी है, डायमीटर ने दिया है 1.75 सेंटीमीटर, तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, जस्ट उसकी हाफ 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये सेंटीमीटर में है, ये mm में है, तो हमने पढ़ा है ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो ये इसको 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.2, ये ऐसे लिख लो 2/10, अभी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ये भी हो गया सेंटीमीटर में, क्लियर है। अच्छा, अब बच्चों ये क्या हुआ कि ये ढेर सारे कॉइन को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाना है, क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है। तो क्यूबॉइड कुछ ऐसा रहा होगा, ध्यान से समझो, है ना, ऐसे इसको मेल्ट किया गया तो ढेर सारे कॉइन से बनेगा एक ऐसे ही क्यूबॉइड बन गया। और इस क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, ठीक, ये दे रखी है। और हमें बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो भैया कितने नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के हैं, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स को पिघला करके एक क्यूबॉइड बनाया जा सकता है। तो भैया हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये पता कर ले कि एक कॉइन का वॉल्यूम कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो आप, लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी, कुछ भी लिख लो, x लिख लो, ठीक है ना, x मान लेते हैं। अच्छा भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, और एक कॉइन का निकलेगा वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, और हम इनटू x कर दें तो x का मतलब जितने भी कॉइन होंगे सबका वॉल्यूम, ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हाँ या ना, बात समझ में आई ना। अच्छा, अब देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कॉइन, तो कॉइन कैसा है, सिलेंडर के शेप में है, तो अभी हमने समझा ना सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये इनटू हो गया x, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो ये तो पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो भैया इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 22/7, r कितनी हो गई 1.75 इंटू 1.75 अपॉन 2 इंटू 2, और हाइट कितनी हो गई बच्चों 2/10, है ना, इंटू x इज इक्वल टू l इंटू b इंटू h। तो ये हो गया भैया 10, 5 इंटू 5 और 3.5। तो बच्चों देखो ये पॉइंट से पॉइंट हटा तो 0 लग गया, तो ये तो 10 से 10 खत्म, है ना, बाकी जो बच्चा उसको लिख लो। और यहाँ पे देखो कुछ कट पिट रहा है तो कट पिट कर दो, या देखो 2 से कट करो तो ये 11 आएगा, और इसको 7 से कट करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 5 जा 35, तो ये कितना आया 0.25, ठीक है भाई। तो बस हम इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x इंटू 11 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 2, और देखो बच्चों ये 2 से 2 भी खत्म है ना, तो
इसको भी हटाओ, ये 2 से 2 ही खत्म। तो अब नीचे कितना बचा, अपॉन में 10 बचा। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटा तो 1 0, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ से बचा 2 0, तो 2 0 यहाँ पे हो गए और 2 0 यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। अच्छा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बच रहा है बच्चों, 5 × 5 सॉरी 55 × 35 × 10। अब बच्चों x निकालना तो देखो ये पूरा इधर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा ना, सॉल्व करना तो हमें आता ही है अच्छे से। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको लिख लेते हैं 55 × 35 × ये पूरा 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 अपॉन, और ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 11 × 25 × 175 × 10, ठीक है ना बच्चों। अब बस x निकाल लो, देखो ये 0 से 0 खत्म, इसको 11 से कट करो तो 5 बार में आएगा, इसको 5 से कट करो तो 5 है ना, फिर ये हो गया 5 7 जा 35, और इसको 7 से कट करो तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, ठीक है भाई, 7 5 जा 35। तो x कितना हो गया, देखो यहाँ पे कितना बचेगा, 25 से इसको खाली कट करना रहेगा हमें, तो 25 4 जा 100 है ना भाई, 25 4 जा 100 तो कितना आएगा 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400, यानी टोटल 400 कॉइन जो है बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। मेल्ट करके बनेंगे तो पूरा क्या होगा, एक क्यूबॉइड बनेगा, ठीक। अच्छे से समझ में आया बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, देखो बच्चों इसमें बोल रहा है कि एक सिलिंड्रिकल बकेट है जो कि 32 सेंटीमीटर ऊंची है और उसकी विड्थ ऑफ रेडियस यानी रेडियस हो गई 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और फिल्ड विद सैंड जो कि बालू से भरी हुई है। तो बात को समझो, देखो एक ऐसे सिलिंड्रिकल बकेट रही होगी है ना, सिलिंड्रिकल के शेप में बाल्टी है, इसको यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कुछ ऐसे रही होगी, और इस बाल्टी के अंदर क्या है बच्चों, बालू भरी हुई है ना, सैंड भरी हुई है। अच्छा आप बात को समझो, और इसकी हाइट है बच्चों कितनी, 32 सेंटीमीटर है ना, 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई, और इसकी रेडियस हो गई 18 सेंटीमीटर। और बच्चों इसके अंदर बालू भरी थी, और इस बाल्टी को जब खाली किया गया, ऐसे पलट दिया गया, तो जब पलट दिया गया तो बालू, जब बाल्टी को उठाया गया तो जो बालू थी ना, बालू वो कोन के शेप में बन गई। कैसी बन गई, देखिए ऐसे कुछ कोन के शेप में पूरा एक ढेर बन गया, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है ना। तो इस कोन की कुछ डायमेंशन दी हुई है, क्या कहा गया है, chemical heap of sand is formed if the height of the conical heap is 24 सेंटीमीटर। हमें स्लांट हाइट और रेडियस बता रही है, तो बच्चों इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो हमें ये स्लांट हाइट, ये बचा ना, ये तिरछी ऊंचाई L और ये R, ये दोनों बातें हमें पता करनी है। तो बच्चों देखो जितनी इसके अंदर बालू थी तो वही पूरी बालू से ये बना हुआ, तो यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना, बिल्कुल वही कहानी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये जो कोन आया ना, कोन दोनों के आपस में क्या है, बराबर है भाई, जितना इसके अंदर बालू थी उतनी बालू से बना है। अच्छा बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पढ़ा हमने, πr²h, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr²h। इसको बेहतर होगा कैपिटल R लिख लो और इसको स्मॉल r, ठीक है, ये कैपिटल H हो गया। अब बात को समझो बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना, r कितना है इसका 18, तो ये हो गया 18 × 18, और हाइट कितनी है 32, तो ये हो गई 32, ये आ गया 1/3। इसकी r तो हमें पता करनी है, और हाइट दे रखी कितनी 24 सेंटीमीटर दे रखी है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको 3 से कट किया तो ये मिल गया हमें 8, 3 8 24। अब r² है ना, तो r की वैल्यू निकालेंगे तो 8 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 × 18 × 32 अपॉन 8,
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको 8 4 जा 32 है ना, 8 4 जा 32। तो देखो बच्चों ये ऐसा हो जाएगा 18 इंटू 18 और 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो बेहतर होगा आप इसको, चलो अच्छा आगे से लिख देता हूँ आर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 18 इंटू 18 एंड 2 इंटू 2। तो बच्चों ये पेयर बन गया। तो r कितना हो जाएगा 18 इंटू 2 यानी r की वैल्यू हो गई 36। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा अब बात को समझो, हमें r फाइंड करनी थी, r निकल आई हमारी। अब हमें क्या निकालनी है? स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट के लिए क्या फार्मूला समझा था हमने? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और या तो यहां से आप स्क्वायर हटा दो तो ये रूट हो जाएगा ना, ऐसे सही है। तो बच्चों एल निकालते हैं, तो एल कितना आएगा? आर स्क्वायर, तो आर हो गया 36, 36 का स्क्वायर हो गया। और एच कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों इसको देखो 36 को ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 3, 12 3 36, इसका स्क्वायर कर लो। और 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 12, इसका स्क्वायर। आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब देखो बच्चों, इसमें देखो दोनों साइड में 12 का स्क्वायर कॉमन है, तो इसको थोड़ा सा आसान बना लो। तो 12 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर, है ना? 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये बचेगा। तो L कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 12 इंटू 12, और ये 9 4 13 हो गया 13। तो देखो बच्चों 12 का पेयर बन गया, तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 रूट 13। तो स्लांट हाइट कितनी आ गई? 12 रूट 13 ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ये आपकी बच्चों स्लांट हाइट हो गई और ये रेडियस हो गई, यहाँ पे लिख लो भाई सेंटीमीटर। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ध्यान से समझते हैं। फिलहाल सभी क्वेश्चन अच्छे हैं मगर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो इसमें कहना क्या चाहता है, बात को समझो। देखो बच्चों इसमें बोल रहा है कि एक वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। बात को समझो क्या कहना चाहता है। जैसे मान लीजिए कोई एक, अगर देखो बच्चों इसमें क्या दिया भाई 6 मीटर वाइड दिया ना 1.5 मीटर डीप। तो बच्चों देखो एक वाटर होगा एक कैनल में, और ये कैनल कैसा होगा? एक क्यूबॉइड के शेप में होगा। बात को समझो, कुछ ऐसे होगा, आप सबने देखा होगा है ना, वो आपने देखा है ना जो खेत में पानी जाने के लिए बनाते हैं, ऐसे रास्ता टाइप का बनाते हैं नहीं, तो वो कैनल बने होते हैं, उनमें से होता हुआ पानी किसमें जाता है? खेत में गिरता है। देखा ना आप लोगों ने, देखा ही होगा। तो वो कैसा होता है? इस टाइप से होता है कुछ, है ना, इसको वाटर कैनल बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, है ना, ऐसा रहा होगा, इसमें से पानी होता हुआ, ऐसे पानी होता हुआ फिर जाके किसमें गिरता है? खेत में भर जाता है। तो बच्चों वही कहानी इसमें भी है। तो इसमें से पानी ऐसे निकल रहा है और किसमें जा रहा है? खेत में जा रहा है। और खेत कैसा है? पूरा ग्राउंड है ना, ऐसे मान लो एक बड़ी सी ऐसे फील्ड रही होगी। बात को समझो ध्यान से, ऐसे फील्ड रही होगी। तो बच्चों इस फील्ड में मान लो कुछ पानी भरेगा, है ना, ये पानी निकलेगा तो भैया इसमें पानी भरेगा। तो जब पानी इसमें भरेगा तो कुछ ना कुछ इसमें हाइट भी होगी भाई, कुछ ऊंचाई तक। आपने देखा होगा ना, खेत में जाओ तो पानी कुछ ऊंचाई तक कुछ तो लेवल बढ़ जाता है पानी का, होता है कि नहीं होता है? तो ठीक है भाई, तो इसमें दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो इसमें तो भैया जो पानी भर गया उसकी जो हाइट थी पानी की वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बात को समझो, इसमें से पानी निकला और खेत में जाके भर गया, तो खेत का एरिया, भैया पूरा खेत है ना, फील्ड, इसका एरिया, और एरिया में क्या हो, यहाँ पे हाइट भी रही होगी, तो एरिया इनटू हाइट। तो बात समझो क्या, ये भी एक क्यूबॉइड की बात हो रही है भाई। एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और हाइट तो दे रखी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा अब ध्यान से देखो। तो सबसे पहले देखो बच्चों इसमें क्या दिया है कि कैनल की विड्थ दे रखी है उन्होंने। विड्थ कितनी है? 6, है ना, यहाँ पे लिख लो भाई चौड़ाई 6 मीटर है।
है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं 6 मीटर इज द विड्थ ऑफ द कैनल। अच्छा, और इसकी बच्चों डीपनेस कितनी है, डेप्थ है 1.5, ये हो गया 1.5 मीटर। और बच्चों यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ वाटर दे रखी है ना, इसको हम स्पीड ऑफ वाटर को हम ऐसे बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आवर। क्या बोल सकते हैं, ऐसे लिख दो, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आवर। तो ये कितना बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब देखो ऐसे, ये पानी है ना, ऐसे जा रहा है, ये पानी ऐसे, तो ऐसे जा रहा है, तो एक तरह से क्या बना रहा है, लेंथ ही तो बात हो रही है भाई। यहां से यहां तक पानी 1 घंटे में कितना 10 किलोमीटर बहता है, तो भैया 1 घंटे का मतलब कितना हुआ 60 मिनट। तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर बह जाता है। ठीक, तो हमें कितना बताना है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट होगा, पानी कितना भरेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो भैया कैसे निकालेंगे, तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर, तो बच्चों 30 मिनट में कितना होगा, 60 में 10 है तो 30 में कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक, अब बच्चों देखो जितना पानी इसमें निकला 30 मिनट में, उतना ही पानी तो इस खेत में गया होगा भाई। 30 मिनट में जितना पानी निकला उतना इसमें चला गया, तो इसका वॉल्यूम और इस खेत में जो गया पानी उसका वॉल्यूम दोनों इक्वल होंगे इन 30 मिनट। हाँ या ना, होंगे कि नहीं होंगे, तो चलो बच्चों निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितना पानी बहा होगा, तो बात तो वही हो गई, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ कितनी हो गई बच्चों 5 किलोमीटर। अच्छा देखो ये सब मीटर में दिया है, तो 5 किलोमीटर का मतलब कितना होगा 5000 मीटर हो गया, ऐसे लिख लो। तो ये हो गया 5000, और ब्रेथ कितनी है 6, हाइट हो गई 1.5 मीटर। ठीक, अच्छा यही पानी किस में चला गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट, ये हो गया L into B into H। अच्छा ये कितना हुआ, एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट, इतना ही एरिया क्या हुआ, इरिगेट हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हो एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स। ठीक है भाई। तो बच्चों वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इनटू हाइट, होता है कि नहीं होता है भाई। एरिया इनटू हाइट करो, देखो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब एरिया, तो एरिया इनटू हाइट का मतलब भी तो वॉल्यूम ही है। हाइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया इनटू हाइट। तो बच्चों ये हाइट कितनी दे रखी है, ये हाइट है 8/100, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कितना 8/100। कहानी समझ में आ गई कि नहीं है। ठीक, अब यहाँ से हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आराम से निकाल लो। A इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू A/8। इतना समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं कि 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट्स हुआ। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करो, तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे 0 लग गया, तो ये 0 से 0 कैंसिल है ना। इसको 2 से कट किया तो 3 आया, इसको 2 से कट किया तो 4 आया, फिर इसको 2 से कट करो तो 2 आएगा, यहाँ 2 से कट करो तो कितना आएगा 5, और फिर इसको 2 से कट कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 2 5 0 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सब ये खत्म। तो बस भैया अब जो आया इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दो, एरिया इज इक्वल टू, तो ये बच्चा 2500 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 5। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2500 इंटू 3 करो तो ये कितना आएगा 7500 इंटू 15 5 से 75। तो ये कितना आएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लो है ना, 75 इंटू 75, तो 5 5 25 5 7 35 और 2, या तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो तो 625 का हो जाएगा 25 और 50 और 6, तो ये हो जाएगा 5625। कितना जाएगा 562500। तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया क्या होगा 30 मिनट में इरिगेट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखो इसका मैंने एक रफ फिगर बनाया है, थोड़ा बात को समझना। इसमें बच्चों बोल रहा है कि एक फार्मर है, ठीक, एक किसान है, तो उसने क्या किया, एक कैनल से एक पाइप जोड़ दिया, है ना, याद रखें कैनल होगा, कैनल नहीं बनाया मैंने, ठीक है। तो उसने क्या किया, पाइप जोड़ दिया, ऐसे पाइप जोड़ दिया, और ये पाइप कहां पे जुड़ा हुआ है, एक टैंक में जुड़ा हुआ है। टंकी है, जैसा कि घरों में होती है टंकी, बिल्कुल वैसी, ठीक। और इस टंकी का जो हाइट है, डीपनेस वो 2 मीटर है और रेडियस 5 मीटर है। देखो ध्यान से देखो, पढ़ो, दिख रहा है ना भाई, डायमीटर 10 दिया है तो रेडियस 5 हो गई, और डीप मतलब गहराई यानी हाइट 2 मीटर हो गई टैंकी की। अच्छा, उसके बाद बच्चों इसमें ये पाइप जो कनेक्ट है, ऐसे पाइप कनेक्ट है, और पाइप से ऐसे बह रहा है क्या, पानी। तो पानी बह रहा है तो पानी भरेगा किसमें, इस टंकी में भरता रहेगा। तो बच्चों इस पाइप का जो डायमीटर कितना देखो दिया, 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों ये कह रहा है कि जो वाटर की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर, पाइप से निकल रहा है, पाइप से जिंग 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 पानी निकल रहा होगा ना, तो पानी निकल रहा होगा, तो पानी की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है, ठीक। तो हमें ये बताना है कि कितनी देर में ये पूरी टंकी भर जाएगी, हमें टाइम पता करना है। तो बच्चों देखो बहुत आसान है, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि भैया इस टंकी का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम पता चल जाए, और ये पता चल जाए कि 1 घंटे में कितना पाइप ये इसमें पानी में निकलता है, पानी इस पाइप में, है ना। ये अगर बातें हमें पता चल जाए तो आराम से निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो जो चीजें गिवन है उनको लिख लो। क्या दिया है यहाँ पे देखो बच्चों, दिया हुआ है रेडियस ऑफ दी पाइप, तो ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों एक चीज देखो, इस टंकी की जो दी हुई है रेडियस ऑफ हाइट वो मीटर में है, उसको भी सेंटीमीटर में कर लें। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ द पाइप 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद में रेडियस ऑफ द टैंक, तो ये कितनी बच्चों, 5 मीटर है, तो 5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, है ना। हमने पढ़ा है 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। उसके बाद में हाइट ऑफ द टैंक, तो हाइट ऑफ द टैंक कितनी है, 2 मीटर, तो 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, उसके बाद में बच्चों देखो यहां से यहां तक मतलब 1 घंटे में पानी कितना बह रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो यानी भाई इतना ही तो पानी बहा होगा। तो बात हो रही किसकी, लेंथ की, है ना, लेंथ ऑफ द पाइप। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना है ये, 3 किलोमीटर। तो बच्चों किलोमीटर को हम मीटर में, सेंटीमीटर में बदल लें तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया मीटर, और फिर इंटू कर दो 1000, तो ये हो गया सेंटीमीटर, है ना। तो 5 जीरो लगा देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, 5 जीरो, है ना। बात समझ में आई कि नहीं, ये तो आप आराम से कर लोगे। अच्छा, अब बच्चों देखो हम ये पता कर लें कि 1 घंटे में कितना पानी गुजरता है इस पाइप से, है ना, कितना पानी गुजरेगा या कितना पानी जाता है इससे पाइप से, ये पता कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर थ्रू द पाइप, ठीक है, 1 आवर थ्रू द पाइप, थ्रू द पाइप। तो पाइप से कितना पानी निकलेगा घंटे में, कैसे पता करेंगे भैया, इसका वॉल्यूम पता कर लें। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये पाइप भी तो सिलेंडर के शेप में है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों ये कितना हो गया, बात को समझो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं पाई एज इट इज छोड़ दो, आर कितना हो गया बच्चों, आर रेडियस कितनी हो गई इसकी, 10, तो हो जाएगा 10 × 10, और हाइट कितना हो गया, हाइट हो गई यही लेंथ, तो ये हो जाएगी 300,000, ठीक है, तो ये हो गया 3 लाख। अच्छा, तो इतना पानी 1 घंटे में निकलता है पाइप से। अब बात को समझो, अब हमें ये पता करना कि कितनी देर में टंकी भरेगी, तो भैया इस टंकी का वॉल्यूम भी तो पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक
तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, ये इसका भी फार्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि भैया ये भी कैसा है सिलिंड्रिकल के शेप में है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस देखो कितनी थी, रेडियस ऑफ द टैंक 500, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 500 और हाइट बच्चों इसकी कितनी है 200, है ना। ये हो गया। अब देखो बच्चों 1 घंटे में पानी निकलता है इतना और चाहिए पानी कितना, इतना। 1 घंटे की वैल्यू ये है और टोटल कितना है ये है, और हमें टाइम पता करना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे भैया, इसको डिवाइड कर दो इससे, निकल आएगा टाइम। बात समझे भाई, 1 की वैल्यू पता है और ये पूरी की वैल्यू दी गई है, तो डिवाइड कर दो तो निकल आएगा ना टाइम कितना। तो यहां पे लिख लेते हैं टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल द टैंक। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो गया पाई इंटू 500 इंटू 500 इंटू 200 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 लाख। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो बच्चों क्या क्या कट रहा होगा, तो 0 से 0 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कट गया। तो कितना है ये हो जाएगा 5 5 से 25 अपॉन 30, है ना। ऐसे देखो 5 5 से 25 और इंटू 2, तो ये हो गया 50 हो गया इसमें, तो ये हो गया 50/30, है ना। तो इसको 0 से 0 कैंसिल करो तो कितना आएगा, ये 5/3 आवर्स, इतने घंटे। और अगर आप इसको मिनट में चेंज करना चाहते हो तो मिनट में कर लो, तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, ऐसे हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2, तो 1 घंटे और 2/3, 2/3 का मतलब भाई 2/3 इंटू 60 कर लो, तो ये हो जाएगा 40 मिनट। तो ये कितना आएगा बच्चों, 1 आवर 40 मिनट, और 1 आवर का मतलब 60 मिनट, तो 60 + 40 आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 मिनट। हाँ या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 100 मिनट में पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हुई। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया, आ गया ना पक्का। तो बच्चों अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके बताया जरूर करो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई या इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे जब तक आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, ठीक है ना। तो बच्चों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो अगर आपको समझ में आया अच्छे से, ओके ना। थैंक यू।